बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है करिकुलम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें के अरेंजमेंट्स ऑफ टॉपिक, थीम्स, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट एट सेम स्टेज है। इसका मतलब यह है कि एक ही क्लास में डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं और सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं, उनके आइडियाज़ को जो है वो बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। या किसी एक क्लास या एक लेवल या एक ग्रेड जब डिफरेंट टॉपिक पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, फॉर एग्ज़ाम्पल 5वीं क्लास में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने हैं या कौन कौन से पढ़ाने चाहिए, ताकि बच्चों को एक टॉपिक के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो यानी कि क्लियर होने चाहिए बच्चे के उसी क्लास में है। इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर अजम्पशन की तरफ मूव करें तो अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक, थीम्स, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट एट दी सेम स्टेज। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको एक ही क्लास, एक ही ग्रेड या एक ही जो है वो लेवल में आपको बच्चों को वो क्लियर करने होंगे। सेकंड अजम्पशन जो है वो है फोकस ऑन स्कोप एंड इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक। जो स्कोप है वो अच्छा होना चाहिए और जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्कोप वो भी डेवलप होनी चाहिए। इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जो डिफरेंट जो है वो हर किताब में एक ही सवाल देने के बजाय जो है वो एक ही जो अच्छा क्वेश्चन बनाकर एक ही जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में हर एक जो बुक है उसमें सवाल देने के बजाय वो हम किसी एक किताब में वो हम रख देते हैं, ताकि जो है बच्चा उसके बारे में अच्छा जो है वो उसकी टाइम कंज्यूमिंग है वो भी कम हो सके और उसको अच्छे तरीके से समझ सके विद रिस्पेक्ट टू स्कोप। इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर हम मूव करते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो किस तरह? फर्स्ट अजम्पशन को अगर हम देखें, अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स, थीम्स, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट एट डिफरेंट लेवल। हॉरिजॉन्टल में सेम स्टेज थी या सेम लेवल था, लेकिन इसमें जो है वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स की बात करता है। तो डिफरेंट लेवल से मुराद ये है कि अगर एक बच्चा जो है वो 3 क्लास में पढ़ रहा है और हम उसको टेंसेस करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको सिंपल टेंस 3 क्लास में बता रहे हैं, और जब वो 4 क्लास में बच्चा होगा तो 4 क्लास में हम जो है उसे एडवांस लेवल ऑफ टेंस की तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो तीसरी क्लास का ही इस्तेमाल होगा। कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 4 क्लास में भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे और ये सिस्टम जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा। सेकंड अजम्पशन की तरफ मूव करते हैं, फोकस ऑन कंटिन्यूटी। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट जो हमने 3 क्लास में बच्चे को दिया है वही कॉन्सेप्ट जो है वो 4 क्लास में भी चलेगा, इसको कंटिन्यूटी कहते हैं। एंड सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, और जो टॉपिक होंगे वो उससे रिलेटेड ही बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। पहले सिंपल से हम जो है वो एडवांस की तरफ मूव करते जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो थर्ड वन है वो है स्पाइरल करिकुलम या स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम भी इसे कहा जाता है। जो स्पाइरल होगी वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दोनों करिकुलम या ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही शामिल होंगी। ये इसलिए है कि इसमें जो है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चे की डेवलप हो जाती है। जब बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। वो किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, और वो हर क्लास में ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो बात करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बच्चा जब बार बार
एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेगा तो उसकी जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉपिक के बारे में डेवलप हो सकेगी। अब सेकंड ऑप्शन देखें हम सुपीरियर करिकुलम में, तो डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, जब हम जो है टॉपिक को रेपिटिशन में देखेंगे, रेपिटिशन ऑफ टॉपिक इन डिफरेंट स्टेजेस या ग्रेड्स, इस तरह जो है वो बच्चा अच्छे तरीके से उसको हर लेवल से समझ सकेगा और उससे उसका एक्सपीरियंस जो है वो भी अच्छा डेवलप हो सकेगा। दैट्स ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ करिकुलम। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।